हेलो प्यारे विद्यार्थी, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए। इसको इंग्लिश में सॉरी कक्षा 7 है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस। यहाँ पर आपका यह बुक है और ये देख लीजिए थोड़ा सा 2024-25 वाला। इसमें से अभी मैं आपको बताने दूंगा। ये जो देख रहे हैं राजनीतिक जीवन जो दिया है ना, यहाँ पर टोटल अध्याय जो था वो हमारा 8 है। और अभी देखेंगे अध्याय नंबर 6 संचार माध्यमों को समझना। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए पीडीएफ है 2024-25 का बुक का। यहाँ पे देख सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न जिसे यहाँ कहा है ना कि सर एक मिनट। सरकार सरकार समाचार पत्र के किसी अंश यानी फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने के प्रतिबंधित करती है। तो इसे इसे क्या कहते हैं आखिरकार? इसे दोस्तों सैटेलाइट, सेंसरशिप, संचार या फिर इंटरनेट। तो ये होगा सेंसरशिप कहते हैं। क्या? ये हमारा सेंसरशिप हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा है बी में कि मास मीडिया का माध्यम नहीं है। मास मीडिया का जो माध्यम है आखिर वो कौन सा नहीं है? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या फिर टाइप राइटर। तो ये होगा टाइप राइटर, जो वो क्या है, मास मीडिया का माध्यम नहीं है। सी में फिर कहा है कि व्यक्ति व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है। किसकी? यातायात साधन, संचार साधन, भू संसाधन, कृषि संसाधन। तो ये हमारा कहलाएगा संचार साधन कहलाता है। आइए दोस्तों, हमसे डी नंबर फिर कहा है ना कि मीडिया मीडिया शब्द से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? तो टीवी, अखबार, प्रिंटर, रेडियो। ये प्रिंटर जो क्या मीडिया शब्द से संबंधित नहीं, बाकी टीवी, अखबार, रेडियो ये है, लेकिन प्रिंटर नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, अखबार ये क्या संचार के माध्यम है। संचार का मतलब होता है इसे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं। संचार के माध्यमों से धन लोग धन भी कमा सकते हैं। ये सही बात है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है ना कि संचार के वे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों तक है, मास मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मास मीडिया। यहाँ पे फिर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो है वो 1940 के दशक में दुनिया में आया था। कब? तो 1940 के दशक में। प्रेस को प्रेस को पत्रकारिता का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस सभी प्रश्न का उत्तर आप भर लीजिएगा अपने बुक में। जो रिक्त स्थान जो दिया है ना, उसका प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 6 में कि वर्तमान में संचार के प्रमुख, यहाँ पर कहा है हमारा दोस्तों कि प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन ये हमारा अखबार हो जाएगा, कोमा पत्रिकाएं हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। ठीक है, मीडिया किसे कहते हैं? अब हमारा आता है आखिर ये जो मीडिया होता है, मीडिया किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं कि स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं उन सबको मीडिया कहा जाता है। उन सबको क्या कहते हैं दोस्तों? मीडिया। स्थानीय मेले की जो दुकान से लेकर टीवी के जो कार्यक्रम होता है, टीवी पर जो दिखाया जाता है, वो सब इन सबको ही मीडिया कहा जाता है। सेंसरशिप से क्या आशय है? आखिर सेंसरशिप जो होता है इसका क्या आशय है? तो देखना कि जब सरकार समाचार के किसी अंश यानी फिल्म के किसी दृश्य या गीत गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे ही हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। सैटेलाइट से क्या उपयोग होता है? आखिर सैटेलाइट जो होता है दोस्तों हमारा, तो इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग आपको बताना है। तो टेलीविजन में प्रदर्शित चीट सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से
अत्यंत सुदूर क्षेत्रों, यहाँ पर होगा थोड़ा सा मिस्टेक है, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रों, क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं सैटेलाइट के कारण हम अष्टायनों टू एन भागों के समाचार और मनोरंजन के कार्यक्रम देख पाते हैं। ये सब सैटेलाइट के द्वारा ही हम लोग दोस्तों देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि जन संचार के साधनों से हमारे हमारे जो जीवन है, जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। तो लिख सकते हैं कि जब जन संचार के माध्यम से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, हमारे समय की बचत हुई है। हम घर बैठकर ही दुनिया की खबरें रखी जा सकती है। सारा विश्व जुड़ गया है संचार माध्यम से। ये बिल्कुल सही बात है। सारा विश्व जो है दोस्तों वो संचार माध्यम जो उनसे जुड़े हुए हैं अभी के समय में। जन संचार माध्यमों से, जन संचार जो माध्यम है धन किस प्रकार कमाया जाता है। तो टेलीविजन कार्यक्रम देखते हुए जो बीच बीच में जो विज्ञापन दिखाई देते हैं उन्हीं के माध्यम से जनसंचार माध्यम धन कमाते हैं। धन का मतलब होता है दोस्तों पैसा। आखिरकार ये जो हमारा होता है ना मीडिया लोग जो होते हैं वो पैसा को किस प्रकार कमाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों संचार माध्यम उस पर देखिएगा कभी कभी क्या होता है विज्ञापन आने जो प्रचार आता है ना उसी से उनका इनकम होता है। लोकतंत्र में संचार, आखिरकार दोस्तों का लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन आखिरकार ये जो संचार माध्यम जो होती है ना वो क्या करती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए लोकतंत्र, आखिरकार दोस्तों ये जो मैं दिया है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है लोकतंत्र में। तो लिखना है कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में दोस्तों यहाँ पर कहा कि कार्यवाही करते हैं। इसलिए जानकारी सही एवं विश्वसनीय होना चाहिए और यह तभी संभव है जब मीडिया स्वतंत्र है तभी दोस्तों ये क्या है संभव हो सकता है। आइए अब यहाँ पर कहा आखिरकार हमसे आगे कि टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम जो होता है ना टेलीविजन पर जो दिखाया जाता है वो क्या है हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लिखना है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक हो गया आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन जीवन में दुनिया की खबरें प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें क्या तो सीखने को मिलती है। दूरदर्शन के माध्यम से लोग नई नई बातें को लोग प्रत्येक दिन सीखने को मिल पाता है। अब यहाँ पर क्या है स्थानीय स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर क्या है स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषा या बोली को महत्व देकर जिससे लोगों को आसानी से समझ में आय का चलन किया गया। इसने स्थानीय मुद्रों को उठाया। ये सस्ते भी है आखिर ये जो क्या सस्ते भी होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। आइए यहाँ पर कहा है कि मास मीडिया जो है कहा यहाँ पर कि मास मीडिया से क्या आशय है। मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। कितने तो 3 साधन कौन कौन से हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि टीवी रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लोगों तक है। इसलिए इसे जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है। जैसे कि पहला जो हमारा टीवी हो जाएगा रेडियो और अखबार ये सब क्या संचार माध्यम। इससे हम लोग पूरे मतलब देश में क्या हो रहा है सारी दुनिया का हम लोग जानकारी हम लोग पता कर लेते हैं।
ये सब के माध्यम टीवी, रेडियो, अखबार के द्वारा। आइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? देखिए आप, ये वह है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये दिया है प्रिंट मीडिया। तो ये दोनों में अंतर तो लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया के बीच में अंतर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है। फिर लिखना है इसके आगे आपको प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हेड हेडबिल आदि क्या तो उसमें शामिल होते हैं। प्रश्न 18 दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18 को। क्या समाचार पत्र या किसी समाचार पत्र हो या फिर किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें। चेतावनी, सावधान। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं डेंगू। तो लिखना है कि भयानक एक मिनट रुकिएगा। तो आइए मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ डेंगू के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, डेंगू के बारे में ही बता देता हूँ। ये क्या काफी काफी ये मतलब बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी होती है डेंगू जो होता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि भयानक संक्रामक रोग, घरों के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें, मच्छर कदापि ना पनपने दें और समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। तो इसके हम लोग दोस्तों संक्रमण रोग से हम लोग बच सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। निर्देशन, डेंगू उन्मूलन अभियान। इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रकार से सभी प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपको कहा था एक विज्ञापन प्रारूप तैयार करने की, जो कि मैं इस प्रकार से आप दिया गया, आपको ही इसी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का ये वीडियो हमारा है समाप्त होता है। धन्यवाद आप सबका।